फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं, हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे। और इस कलयुग से पहले हम अलग, ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था। सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे, और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं। आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा है, कल मृत्यु होगी, उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है। ईसाई के भी ले सकता है, ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में, और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले संस्कार प्रबल थे उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन उटपटंग कर देता था, उलाने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर। छोटा ही बालक था, 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा, कि सचमुच प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा माँ बता फिर कैसे करते नमाज। न बोली डट जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, और तू काम कर लेगी इतनी ना, तो कह रहा पता नहीं क्या उलाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा बेटा ऐसे मत्था टेक ले और यूं कहता रहे अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसके याद क्यों होती बालक के। जब उसने वो काफी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर 2 पत्तों में उस कपड़ा बिछा रखा था, उसके नीचे रखे। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, हुआ जीवा। फिर कहता माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर 2-2, 3-3 घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया आजा बेटा। वो उठ गया, उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया कि आज तो मेरे से गलती होगी, यू कभी नहीं कराई विसा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी कहाँ था ये खजूर, वहीं जहाँ पहले रखते थे, आज दिखाऊं, एक पत्ता तुम्हें छोड़ के आया नीचे वाला। अब जाकर देखा सचमुच खजूर जो के जो। उसकी माँ तो हैरान रहेगी,
कि हे परमात्मा बड़ी सुनी ना, तो आज के बाद तो कभी नहीं करो नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा ने आस्था बढ़ानी थी, उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, तो बस नकली सा काम करा करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था उस प्यारी आत्मा को। उसने छोड़ दिया कि ये तो कुछ दची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहां जाते हैं? संत के पास, के संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था। उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया। बेटा कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकटाएगा। अब शेख फरीद तो गए ही भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दें वही पालन करें। अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरुजी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे। और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज्यादा प्रिय लगने लगा, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे। तो अन्य शिष्य ईर्षा करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ दिया परमात्मा पाने के लिए। और वहां जाकर फिर ये राग द्वेष अभिमान बढ़ाई की भूख ज्यों की त्यों, फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहां पर? अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बढ़ाई की भूख है, तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरुजी की नजरों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता? हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह वक्त से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव की नजरों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले अग्नि तैयार कर देता था। उसने अग्नि तैयार कर ली थी, खाना खिलाने गया हुआ था। पीछे से उनके अन्य ईर्षालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पूनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी, और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था।
अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई। कहाँ, कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आंख फूट जाना जब आग में लहे, आंख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आंख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनो क्या कर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने दे के चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके जो पाया तलेगी धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे से, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आग आंख कर एक बांध कर कपड़ा सा और सपीटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? जी आग, मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गांव से दौड़ के लाया हूँ। अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी तो उक्का पीड़ का सोन की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, आंख का क्या लग गया? जी आपके रहते क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नुका का बाहर निकल गया। अच्छा भाई, अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जाली माई लेकर के उसको आंख को मटके के कापड़ पर ढक्कन पर रख लेगी और कहे महाराज मेरे से गलती होगी, माफ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुटवा ले, आंख फुटते अग्नि मिलती है, और आपके शेष ने आंख निकाल कर रख दी, महाराज मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो। माथा टेक कर रोआ बुढ़िया माई। अब उस गुरुजी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है। वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी जी ऐसी ऐसी बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहा जी? अरे क्या हो गया? आप कह रहते क्या हो गुरुदेव, आपके दास को आप कह रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अपने आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पहाड़ कि क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्म प्राणियों के, पिछले ही तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधना कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्यमान होते हैं। तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आस पास चर्चा का विषय हो गया, उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आस पास की पूजन लायक गिर, वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया, सोचा साधना करनी है। गुरुजी ने कहा कठिन तप करो, भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के आप बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी
कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूं, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक कर कई घंटों कुएं में साधना की, और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे तो एक महीने की भी 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्मा अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका, अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था, और वो ऐसे लेटा हुआ था। कौव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उन्हें सोची कौवों ने कि माथे पर बैठकर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौवो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे, और जो मांस खाओ, बकरे काटे, गऊ काटे, ये परमात्मा पालेंगे। तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जाए तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं। उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के वर्षों के साथ में अभ्यास हो रहा था, और फूट फूट कर रोने लग गया। अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं, और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे। ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जाए, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे। पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिलाव लूका छोड़ जाते थे, आज ये ऐसा निकम्मा मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं।
तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनके शेख फरीद के माथे पे चोरी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी फिर तू डरे डो इसमें, तू क्या कर रहा है? तब तक कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डरे डो रहा है इसमें? क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का, जब वो निराकार है? क्या दिखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गांव का ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई उस शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा? तुम अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता है वो कभी खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है, इस तरह परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखारण से भगवान मिला नहीं, गना खाने से भगवान मिला नहीं, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया डड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जाए। के भक्ति करोगे? प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे, खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खाओ जो गुना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती स्फूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर, फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अब पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर है। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अब पुण्यात्माओं कैसा है